जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने पार्षदों के साथ किया खेल मैदानों का निरीक्षण। जिले भर में जोर शोर से की जा रही है गणेश उत्सव की तैयारियां। 31 अगस्त को विराजेंगे विघ्न विनाशक। जिले भर में मनाई गई हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। जगह जगह विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के किए गए आयोजन। दशहरा पर्व को लेकर महावीर सेवा दल समिति की संपन्न हुई बैठक। बालाघाट में पानीपत की तर्ज पर दशहरे में निकालने जाने वाले चल समारोह में हनुमान जी का विक्रम त्रिवेदी करेंगे चोला धारण। बालाघाट प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस संगठन के सह प्रभारी राजा बघेल। कांग्रेसियों की ली बैठक, बताया 4 सितंबर को होगा महंगाई पर हल्ला बोल आंदोलन। नगरपालिका करेगी आवारा मवेशियों पर कार्रवाई। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने ली पशु मालिकों की बैठक। शहर में आवारा पशुओं के कारण यातायात बाधित होने तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहने के चलते जनता की ओर से लगातार उठ रही आवाज को देखते हुए नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के द्वारा पशु मालिकों की बैठक आयोजित की गई, जो एसडीएम संदीप सिंह, सीएसपी अंजुल मिश्र, नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन सहित समस्त पार्षदों एवं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों के द्वारा पशु मालिकों के साथ नगर में आवारा घूमने वाले मवेशियों के संबंध में चर्चा की गई। सभी का यही कहना रहा कि आवारा मवेशियों के कारण आवागमन बाधित होता है तथा कई बार मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं भी होती है। इसलिए सभी पशु मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मवेशियों को अपने घरों में ही एक निश्चित स्थान पर रखें तथा उसका वहीं पालन पोषण करें। सड़क में आवारा घूमते हुए पाए जाने पर नगरपालिका के अमले द्वारा मवेशियों को मंगलवार से कांजी हाउस में ले जाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आज से 7 दिन पहले 23 तारीख को सभी पशुपालकों के लिए एक नोटिस जारी किए थे, जिसमें नगर यातायात की समस्या पे हमने चर्चा किए थे कि जो अभी सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है वो है मवेशियों की, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या सुअर हो। तो सभी पशुपालकों को हमने नोटिस जारी किया था कि वो अगर जानवर पालने का शौक रखते हैं तो कृपया कर अपने जानवरों को अपने घर के परिसर के अंदर ही उसका पालन पोषण करें, खाने पीने की व्यवस्था परिसर के अंदर ही करें, उसको रोड पे या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खुला ना छोड़ें जिससे कि शहर का यातायात प्रभावित हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना बने। लेकिन हमको 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ भी रिस्पांस पशुपालकों की तरफ से दिखाई नहीं दिया। तो आज हमने, चूंकि आज 7 दिन पूरे हुए हैं, इसलिए आज हमने अंतिम बैठक ली सभी पशुपालकों की और आज फिर चर्चा की और आज फिर उनको यही हिदायत दी है कि आपके पास अभी भी समय है, सुबह से हम कार्यवाही चालू कर देंगे कि जो भी गाय भैंस हमको सड़कों में खुली घूमती हुई दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार की यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उनको पकड़ के और कांजी हाउस भेज दिया जाए। इस बैठक के संबंध में कांग्रेस पार्षद दल के नेता कारू लिल्लारे ने बताया कि पशु मालिकों के साथ जो बैठक रखी गई थी वह काफी सकारात्मक हुई है। बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि मवेशी शहर में रोड पर नहीं घूमना चाहिए, इससे दुर्घटना होने तथा यातायात बाधित होने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यातायात बाधित सिर्फ मवेशियों के कारण ही नहीं होता, सड़क पर कार या अन्य वाहन खड़े रहने के कारण भी यातायात बाधित होता है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आवारा सुअर के कारण भी शहर के लोगों को बहुत ही दिक्कत है, इस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक सकारात्मक हुई है और उसमें सहमति ये बनी है कि किसी भी पशु मालिक के जो पशु है वो खुली रोड पे नहीं घूमना चाहिए। और मेरा भी पूरे पशु मालिकों से निवेदन है कि अपने पशु को अपने घर में बांध कर रखें और आवारा न छोड़े, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं होती है कई प्रकार की, उसके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे।
जहाँ तक यातायात बाधित होने की बात है तो यातायात मैं नहीं मानता कि सिर्फ पशु के कारण बाधित होते हैं। यातायात बाधित होने के बहुत सारे कारण हैं। कई लोगों की कार रोड पर खड़ी रहती है, उससे भी यातायात बाधित होता है। लोडिंग अनलोडिंग का भी कुछ समय होता है, उससे भी यातायात बाधित होता है। पर एक मुख्य समस्या और है जो आवारा सुअर है। सुअरों के कारण भी शहर के लोगों को बहुत दिक्कत है, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। ये मैंने बैठक में बात रखी है और अध्यक्ष जी ने बोले कि इसके बाद में सुअर मालिकों पर ही कार्रवाई की जाएगी। कीटनाशक दवाई के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक योगेंद्र पिता अमृतलाल पंद्रे 30 वर्ष ग्राम कोचेवाई थाना बारासूनी निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने युवक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक ने किस वजह से कीटनाशक दवाई का सेवन किया है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। 28 अगस्त को योगेंद्र खेत गया था और खेत से 10 बजे अपने घर आ गया। योगेंद्र ने परिवार वालों के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद वह अजीब सी हरकत करने लगा। उसे उल्टियाँ होने लगी और दुर्गंध आने लगी, जिसके परिवार वालों ने तुरंत ही वाराणसी के अस्पताल आकर भर्ती किया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में रात्रि 9:30 बजे योगेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। 29 अगस्त को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक टिकम सिंह उइके, आरक्षक मुकेश बाहेश्वर ने पंचनामा कार्रवाई के पश्चात योगेंद्र की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वाराणसी भिजवा दी गई है। योगेंद्र ने किस वजह से कीटनाशक दवाई का सेवन किया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच वाराणसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। बालाघाट कांग्रेस संगठन के सह प्रभारी राजा बघेल का मंगलवार की दोपहर में बालाघाट आगमन हुआ, जिन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस संगठन के द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर किए गए जाने वाले बड़े कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी तथा उसमें जिला स्तर से भी कांग्रेसियों की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देशित भी किया। बैठक के दौरान बालाघाट कांग्रेस के सह प्रभारी राजा बघेल ने बताया कि उनका बालाघाट आगमन सिर्फ 2 विशेष कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देने की मंशा से हुआ है। महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम आगामी दिनों में होना है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। यह 28 अगस्त को होने वाला था, लेकिन उस तिथि में परिवर्तन कर 4 सितंबर कर दिया गया। उस हल्ला बोल कार्यक्रम में पूरे देश भर से लोग जा रहे हैं। बाहर से भी हमारे लोगों को जाने के लिए बातचीत रखकर रवाना किया गया है। वहीं मीटिंग का दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत जोड़ो यात्रा, इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू होगी और श्रीनगर में समाप्त होगी। यह 3570 किलोमीटर की यात्रा है, जो हर प्रदेश में जाएगी। यह कुल 150 दिन की यात्रा है। इस यात्रा में किसी भी दल के लोग शामिल हो सकते हैं जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। इस बैठक में विधायक सुश्री हिना कावरे, विधायक संजय उइके, विधायक टामलाल सहारे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती पुष्पा बिसेन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, श्रीमती हिरासन उइके सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण मौजूद रहे। देखिए, हमारा बालाघाट आगमन हुआ है विशेष रूप से महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम था और कोविड के चलते ये पहले 28 अगस्त को होने वाला था, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड करके 4 सितंबर कर दी गई है। 4 सितंबर करने के मद्देनजर हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है और 4 सितंबर को पूरे देश से लोग जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में बालाघाट से भी लोगों को दिल्ली ले जाने के लिए यहाँ पर बातचीत करके और जो पूरा सिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ हमारे लोग ज़्यादा सुविधा से दिल्ली जाकर कार्यक्रम को स्थल। और इसके साथ आज की इस मीटिंग का एक प्रमुख उद्देश्य दूसरा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी का ये बहुत कांग्रेस पार्टी का बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोग एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होगी और श्रीनगर में खत्म होगी और 3570 किलोमीटर की यात्रा होगी। बालाघाट नगर में पानीपत की तर्ज पर हर वर्ष दशहरा चल समारोह निकाला जाता है। इस वर्ष भी दशहरा चल समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जाएगा। इसकी तैयारी महावीर सेवा दल समिति के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इस वर्ष हनुमान जी का चोला विक्रम त्रिवेदी के द्वारा धारण किया जाएगा, जिसके लिए साधक विक्रम त्रिवेदी के द्वारा हनुमान जी के 40 दिवसीय साधना शुरू कर दी गई है।
विजयादशमी पर्व में निकाले जाने वाले चल समारोह को लेकर नगर के नए श्री राम मंदिर में महावीर सेवादल समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चल समारोह के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष ही बड़े धूमधाम के साथ दशहरा पर्व मनाया जाएगा और चल समारोह निकाला जाएगा। इस संबंध में चर्चा करने पर महावीर सेवादल समिति के पदाधिकारी अमन गांधी ने बताया कि महावीर सेवादल समिति के द्वारा हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें प्रमुख आकर्षण के केंद्र हनुमान जी की शोभा यात्रा रहती है। चल समारोह का यह 60वां वर्ष है। इस वर्ष विक्रम त्रिवेदी के द्वारा हनुमान जी का चोला धारण किया जाएगा। इसका नाम फाइनल किया गया है। इस सेवादल समिति में रहकर पिछले 4 से 5 वर्षों से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। इस बार भी चल समारोह को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। जी 60वां वर्ष है जो लगातार हमारे यहाँ से हनुमान जी का पाठ के लिए किया जा रहा है। इस बार 60वें वर्ष का नंबर जो है विक्रम त्रिवेदी जो है द्वारा किया जाएगा। कटंगी थाना के अंतर्गत लिंगापोना रोड पर ग्राम मेहदोली के पास यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी है। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से घायल मोटरसाइकिल सवार युवक लोकेश पिता पूरनलाल राहंगडाले 27 वर्ष ग्राम मेहदोली थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकेश अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 29 अगस्त की शाम 4:30 बजे लोकेश मोटरसाइकिल से अपने घर मेहदोली कटंगी आ रहा था। तभी मेहदोली नहर के पास कटंगी ओर से तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार लोकेश घायल हो गया, जिसे कटंगी के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद लोकेश को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बमनी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पोला मारबोत का पर्व के अवसर पर 28 अगस्त को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से पहुंचे सीनियर व जूनियर पहलवानों ने दांव पेच कर दंगल का प्रदर्शन किया। आयोजित प्रतियोगिताओं में सीनियर में राजेंद्र बाहेश्वर तो जूनियर में नीलेश राजूरकर ने बाजी मारकर प्रथम पुरस्कार का खिताब जीता। इस तरह अतिथियों के हस्ते सीनियर व जूनियर दंगल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को पुरस्कार का वितरण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए इसी तरह के खेल खेलने के लिए शरीर स्वस्थ रखने के साथ ही बॉडी फिटनेस भी बना रहता है। चर्चा में दंगल कुश्ती समिति बमनी के अध्यक्ष पागुराम तुमसेरे ने बताया कि पोला नारवत पर्व के अवसर पर एक दिवसीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के पहलवानों ने पहुंचकर हिस्सा लिया और अपने दांव पेच पैतरेबाजी के साथ कुश्ती खेली। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरेगांव स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल के समीप 29 अगस्त की सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से खारी निवासी 18 वर्षीय विनोद ठाकरे घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खारी निवासी विनोद ठाकरे 29 अगस्त की सुबह 8 बजे बालाघाट की ओर से अपने गांव खारी आ रहा था। तभी मेरे गांव स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से वह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने संजीवनी 108 वाहन को घटना की सूचना दी। उक्त वाहन से घायल विनोद ठाकरे को लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य लाकर भर्ती किया गया और चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। इस सड़क दुर्घटना में विनोद ठाकरे को हाथ, पैर, सर व शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। लांजी के 7 वर्षों से अधिक पुराने गोवंश तस्करी के एक मामले में लांजी के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी अशोक, गोल्डी उर्फ शैलेंद्र, मिन्नत, मोहसिन, तौसीफ खान, मोहम्मद असलम निवासी लांजी एवं अब्दुल मतीन असदुल्ला एवं अब्दुल मतीन निवासी नागपुर को गोवंश की तस्करी के अपराध का दोषी पाते हुए मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4 सपठित धारा 9(1) के तहत प्रत्येक को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड व मध्य प्रदेश गोवंश वध के प्रतिषेध अधिनियम 2000 की धारा 6 सपठित धारा 9(2) के तहत प्रत्येक को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 क व घ एवं 50 रुपए अर्थदंड। इसके अलावा आरोपी असदुल्ला एवं अब्दुल मतीन को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(a) बी के तहत 2-2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास व
100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुजीत मटेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च 2014 को तत्कालीन थाना प्रभारी लोकेश मार्को को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लांजी निवासी असलम, गोल्डी उर्फ शैलेंद्र, मिन्नत, तौसीफ खान, अशोक लिल्लारे, मोहसिन आदि के द्वारा ग्राम सर्रा में अवैध रूप से ट्रक क्रमांक CG 04 JA 5586 में गोवंश को कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर सर्रा नदी के पास ट्रक को रोकने पर अभियुक्त असलम, मोहसिन, गोल्डी, मिन्नत, अशोक और तौसीफ वाहन छोड़कर भाग गए तथा तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर 33 छोटे बड़े मवेशी ठूस ठूस कर भरे होना पाया गया। जिसके संबंध में नागपुर निवासी ट्रक में ड्राइवर व उसके सहयोगी सलीम, असदुल्ला, अब्दुल मतीन सभी नागपुर निवासी से पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं पाए गए तथा उक्त गोवंश को नागपुर कत्ल खाने ले जाना बताया गया। उक्त अभियुक्त गणों से ट्रक के साथ धारदार हथियार व गोवंश आदि को जब्त कर प्रकरण में विवेचना में लिए जाने पर सभी अभियुक्त के गणों के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर उन्हें इस अपराध में गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान न्यायालय ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर सभी आरोपियों को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत वैनगंगा नदी के समीप से बरामद की गई अज्ञात व्यक्ति की लाश की पहचान लोकेलाल पिता तुलसीराम इठल्ले 59 वर्ष ग्राम सांगी थाना कटंगी निवासी के नाम से की गई, जिसकी वैनगंगा नदी में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बताया कि लोकेलाल की एक आंख से कम दिखाई देता था। 22 अगस्त को खाना खाने के बाद लोकेलाल अपने घर से खेत जाता हूं करके निकला था, किंतु वह घर वापस नहीं आया। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की किंतु वह कहीं नहीं मिला। इस संबंध में 23 अगस्त को कटंगी थाने में गुम इंसान कायम किया गया था। 28 अगस्त को ग्रामीण थाना के वैनगंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद होने के संबंध में सोशल मीडिया में फोटो वायरल की गई थी, जिसके आधार पर 29 अगस्त को ग्राम सांगी के लोकेलाल के परिवार के अलावा गांव के अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने मृतक की पहचान लोकेलाल इठोले ग्राम सांगी निवासी के नाम से की। संभावना व्यक्त की गई कि लोकेलाल के आंख से कम दिखाई देता था तो वहाँ इलाज करवाने के लिए बालाघाट आया होगा और बालाघाट में रास्ता भटकते हुए वह वैनगंगा नदी पहुँच गया होगा, जिसकी वैनगंगा नदी में फिसलने से मौत हो गई होगी। ग्रामीण पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज ने पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मृतक लोकेलाल की लाश को पोस्टमार्टम करवा कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कर्णापुर थाना के अंतर्गत लांजी रोड ग्राम बिनोरा के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायल युवक सुमित पिता ज्ञानीपुरी गोस्वामी 24 वर्ष संजय नगर गोंदिया और लोकेश पिता मोहन बैकुंठी गोस्वामी 20 वर्ष खमारी टांडाटोली गोंदिया निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित और लोकेश दोनों आपस में रिश्ते में भाई लगते हैं। लोकेश का ससुराल बोलेगांव किरणापुर का है। बताया गया कि 28 अगस्त को लोकेश सुमित के साथ मोटरसाइकिल में अपने ससुराल ग्राम बोलेगांव किरणापुर मेहमानी में आए थे और बोलेगांव में खाना खाने के बाद रात्रि 10:30 बजे करीब सुमित और लोकेश मोटरसाइकिल में बोलेगांव से अपने घर गोंदिया जाने निकले थे। बोलेगांव से किरणापुर की ओर आते समय ग्राम बिनोरा के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही मार्शल का लाइट उनकी आंखों में लगने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार सुमित और लोकेश मोटरसाइकिल सहित गिरने से दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को किरणापुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। खेल दिवस के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर सहित पार्षद गणों के द्वारा भाजपा युवा नेत्री मौसम हरिणखेड़े के साथ सोमवार को नगर के खेल मैदानों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले वे लोग उत्कर्ष स्कूल के मैदान पहुंचे, जहां उनके द्वारा उत्कर्ष स्कूल मैदान की जर्जर अवस्था को देखकर मैदान में सुधार कार्य शुरू करवाया गया। इसके बाद वे लोग मुल्ला स्टेडियम पहुंचे, जहां उनके द्वारा स्टेडियम का अवलोकन करने के बाद मुल्ला स्टेडियम में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसका जायजा लिया गया। आपको बताया कि जिला मुख्यालय में खेल मैदान तो है, लेकिन बारिश के समय में उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती, जिसके कारण खिलाड़ी बारिश के समय में प्रैक्टिस नहीं कर पाते।
खिलाड़ियों के द्वारा इसको लेकर कई बार आवाज़ भी उठाई गई और जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में इस विषय को कई बार लाया गया कि नगर के 1-2 मैदान ऐसे होने चाहिए जहां कभी भी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सके। खेल मैदान का निरीक्षण करने के दौरान चर्चा करने पर भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े ने बताया कि खेल दिवस के अवसर पर ही उनके द्वारा खेल मैदानों का निरीक्षण किया गया। उत्कृष्ट स्कूल मैदान में बारिश के समय में काफ़ी पानी भर जाता है, उसके बावजूद भी लोग वाहन चलाने की वहां प्रैक्टिस करते हैं तथा कई वाहन यहां खड़े रखे जाते हैं। इसके वजह से यह मैदान खेलने लायक नहीं रहता। आसपास के फल विक्रेताओं को वहां गंदगी न फैलाने के लिए निवेदन किया गया है। साथ ही मैदान खेलने लायक हो जाए इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। जहां तक बात मुन्ना स्टेडियम की करें तो मुन्ना स्टेडियम में भी सुधार की ज़रूरत है। वहां ग्रीन मैटिंग का कार्य हुआ था, उसको भी व्यवस्थित करना है। यहाँ पेवेलियन को कितना अच्छा बना सकते हैं इसके प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमती हरिणखेड़े ने यह भी कहा कि जमीन व मद की दिक्कत के कारण स्विमिंग पूल का निर्माण अटका पड़ा हुआ है। इसके लिए जगह तो चिन्हित हो गई है, शीघ्र ही इसके लिए मद आवंटित कराकर कार्य कराया जाएगा। के रूप में हम लोग सब निकले थे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो उत्कृष्ट स्कूल के मैदान को देखा। ये बात हमें भी दिखती है कि जब भी बारिश का समय आता है वहाँ पर पानी गाड़ियों के कारण, गाड़ियों को कोई गाड़ी की प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइविंग प्रैक्टिस करते हैं, वाहन खड़े होने के कारण वहाँ पर खेल मैदान खेलने लायक नहीं रहता। साथ में बहुत सारी घास वास भी उगाती है, तो अभी पहले उसमें उसको सफाई का काम शुरू किया गया है। जो आसपास के फल विक्रेता हैं उनको वहाँ पर गंदगी न करने के लिए भी निवेदन किया गया है, निर्देशित किया गया है और साथ ही में उस मैदान को खेलने योग्य बन जाए इसके लिए काम शुरू हो चुका है। हमारा जो मुन्ना स्टेडियम का ग्राउंड है, स्टेडियम ग्राउंड जिसको कहते हैं, स्टेडियम ग्राउंड के भी सुधार की जरूरत है क्योंकि वहाँ पर ग्रीन मैटिंग वगैरह, ग्रीन फील्ड वगैरह का काम हुआ था लेकिन अभी उसको भी व्यवस्थित करना है। चूंकि चुनाव में हमारे संकल्प पत्र में पेविलियन निर्माण का था तो उसकी भी हम एक देखकर कि किस प्रकार से पेविलियन बनेगा जो बैठने का करके उसको और कितना आकर्षक बना सके, ये हम सबका प्रयास है। साथ ही बहुत लंबे समय से बालाघाट की एक मांग रही है स्विमिंग पूल। चूंकि जमीन के और मद के कई सारे दिक्कतों के कारण वो अभी भी अटका पड़ा है। हम सबका प्रयास रहेगा कि स्विमिंग पूल की जगह तो चिन्हित हो गई है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र उसका मद लेकर उसका फंड स्वीकृत कराकर काम शुरू किया जाए। लालबरा नगर के मुख्यालय में स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबी के द्वारा 24 अगस्त से 31 अगस्त तक पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धर्मावलंबी के द्वारा श्वेतांबर जैन मंदिर में आकर्षक साज सज्जा व लाइटिंग की गई है, जिससे पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। एवं पर्युषण पर्व के अवसर पर जैन धर्मावलंबी के द्वारा मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा आराधना की जा रही है। पर्युषण पर्व के 5वें दिन सोमवार को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चर्चा में बाबूलाल बोथरा ने बताया कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा 24 अगस्त से पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से प्रभु पक्षाल, स्नान पूजा, स्नात्र पूजा, शांति कलश एवं कल्पसूत्र वाचन महाकौशल संघ जबलपुर से पधारे कमलेश कुमार नाहाटा के द्वारा संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है एवं दोपहर 2:30 बजे से धर्मचर्चा, शाम 6:30 बजे से प्रतिक्रमण सहित अन्य कार्यक्रम। आज हमारे परिसर पर्व का 5वां दिन था। इसमें आज नवी मंडल सब बच्चे लोग मिलकर एक बड़ा जुलूस निकाले। हमारे महावीर स्वामी का जन्मदिन का जुलूस था और आनंदपूर्वक हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों, जवान, बूढ़े सब, मतलब जो हमारा संघ है, लालबरा संघ, जो हमारे जैन समाज का संघ, पूरा मिल के और पूरी जुलूस निकाले। जुलूस यहाँ से निकलते हुए, मंदिर से निकलते हुए और जुलूस यहाँ से निकलते हुए बस स्टैंड से और जहाँ संचेती जी के घर तक के हो गए, वहाँ पालना छोड़ के आए भगवान जी का। वहाँ पर आज भक्ति होगी, वहाँ बच्चे लोग, हम लोग सब वहाँ जाएंगे भक्ति करने के लिए। और यहाँ बच्चे लोग जो आज यहाँ प्रोग्राम किए, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे, उन्होंने अपना यहाँ प्रोग्राम दिखाया महावीर जयंती के बारे में। उन्होंने तो बच्चों ने डांस किए। जी, आपका पूरा नाम? कमलेश कुमार नाहटा, जबलपुर। सर कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? हम लोग का ये पर्युषण पर्व रहता है जो 8 दिनों का होता है। इस 8 दिनों में हम लोग
प्रभु की आराधना करते हैं। सुबह से यहाँ प्रतिक्रमण होता है, सुबह भगवान की मतलब पूजा आरती वगैरह सब होती है, शाम को भक्ति होती है, रोज़ शाम को भक्ति होती है। और हम लोग आज 5वें दिन प्रभु का जन्म कल्याणक मनाते हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम हुए आज के दिन? और आज इस जन्म कल्याण संबंध में हम लोग यहाँ जो माता तिसला हैं उन्होंने 14 स्वप्न देखे थे। उन 14 स्वप्नों की यहाँ बोलियाँ होती हैं। फिर महावीर के जो जन्म कल्याणक होता है उसमें पालने की बोली होती है, और उस बोली के अंदर बच्चों के, महिलाओं के, सारों के नृत्य होते हैं उसी धर्म के आधार पर। आदिवासी शिक्षिका को वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठिका के प्रभार से हटाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं कलेक्टर के द्वारा की गई कार्रवाई में पक्षपात किए जाने से आदिवासी समाज के लोगों में कलेक्टर के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया है। इसी विषय को लेकर सोमवार की शाम को जिला मुख्यालय के रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लिया गया। जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई, इसका अजाक संगठन के नेतृत्व में कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन किया जाएगा। सोमवार की शाम को रानी दुर्गावती भवन में आयोजित बैठक में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, वीरांगना रानी दुर्गावती संगठन, अजाक्ष, आदिवासी विकास परिषद और बिरसा ब्रिगेड सहित अन्य सामाजिक संगठन के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इनके द्वारा बैठक में विचार विमर्श किए जाने के उपरांत निर्णय लिया गया कि अजाक्ष संगठन के नेतृत्व में मंगलवार को बस स्टैंड में सार्वजनिक धर्मशाला में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और शिक्षिका को न्याय दिलाया जाएगा। आपको बताएं कि गत दिवस कलेक्टर के द्वारा आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों का भ्रमण किया गया था। उस दौरान कलेक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव की शिक्षिका सोनम धुर्वे को गणित का सवाल हल करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह हल नहीं कर पाए थे, जिसके चलते कलेक्टर के द्वारा उक्त शिक्षिका के वेतन वृद्धि रोकने और प्रधान पाठक का प्रभार से हटा दिया गया था। वहीं कलेक्टर के द्वारा सीएम राइज स्कूल मलाजखंड की शिक्षिका दिनेश्वरी रहंगडाले को भी गणित का सवाल हल करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह भी हल नहीं कर पाई थी। इसके एवज में कलेक्टर के द्वारा इस शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इन दोनों मामले में एक ही शिक्षिका को पनिश करने की कार्रवाई किए जाने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। बैठक के दौरान आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए और मीटिंग में चर्चा की गई है। यह कर्मचारी हित का मामला है, इसलिए शिक्षिका को न्याय दिलाने आंदोलन अजाक्स के बैनर तले होगा। तो अभी आदिवासी समाज ने ये निर्णय लिया है कि कर्मचारी, जो घटना घटी है, शिक्षिका कर्मचारी है, तो कर्मचारी प्रकोष्ठ के माध्यम से, अजाक के माध्यम से हम कल की मीटिंग हो रही है, तो कल की मीटिंग में भी कल हम शामिल होंगे और ये मुद्दा उठेगा अजाक की ओर से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज सभी की ओर से बेहतर है मामले को लेके, क्योंकि ये कर्मचारी का मामला है, जिसमें हमने पूरे संगठन में सर्वसहमति से ये जो भी कार्यक्रम होगा वो अजाक्स के बैनर तले होगा, जिसमें हम इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। बैठक के दौरान अजाक्स जिला अध्यक्ष घनश्याम परते ने बताया कि इस घटना से यह देखने में लग रहा है कि जातिगत रूप से कुछ हद तक भेदभाव इनके बीच में सजा देने को लेकर हुआ है। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के साथ ही शिक्षक संगठन के लोग भी पहुंचे। सभी संगठन चाह रहे कि अजाक्स के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि इससे देखने को लग रहा है कि एक जातिगत रूप से कुछ हद तक भेदभाव इनके बीच में आपस में सजा देने में हुआ है। और जैसे कि आज की यहाँ बैठक रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में जो आज बैठक आहूत हुई थी, विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ पे आए हुए हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद है, बिरसा ब्रिगेड है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, दुर्गावती महिला मंडल है और दूसरे भी शिक्षक संगठन के कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो इन काफ़ी सारे लोगों का ये मत रहा है आज के। वैसे मैं चाह रहा था कि सार्वजनिक रूप से इसका ज्ञापन दिया जाता और कार्रवाई के लिए सम्माननीय कलेक्टर जी को अपन एक आवेदन देते, लेकिन जैसे कि लोगों ने कहा है, संगठन ये चाह रहे हैं कि अजाक्स के माध्यम से उस दिन का जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, जो अपन चाह रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शुभम उइके ने कहा कि महिला शिक्षिका का जिस प्रकार से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियो वायरल कर रहे हैं कि उसे गणित का सवाल हल करना नहीं आता, यह एक प्रकार से अनैतिक है। एक चीज़ का अलग अलग पहलू होता है। एक महिला का आप यूट्यूब में, आप इंस्टाग्राम में, आप फेसबुक में जिस प्रकार से वीडियो लीक कर रहे हैं कि उनको भाग नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अनैतिक है।
कि इंसान पैसा नहीं कमाता है, इंसान कमाता है इज्जत, सम्मान, मान सम्मान। और जिस प्रकार से आपने किसी महिला का जो शिक्षिक है, शिक्षिका अपने पूरे जीवन भर में इज्जत कमाती है, आपने आज उनका एक असफल वाला वीडियो हर एक सोशल मीडिया साइट में डाल दी है, तो ये काफ़ी गलत बात है। आप एक जिलाधीश महोदय हैं, आपको सबका सम्मान करना चाहिए, पर आपने उनके सम्मान की परवाह नहीं करी। दूसरी बात बताना चाहूँगा, आपने सजा दी है, ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है और ये अच्छी बात है, आपने सजा दी है। लेकिन जिस प्रकार से आपने भाई भतीजावाद किए हैं, ध्रुवे जी को सस्पेंड किया HM के पोस्ट से, लेकिन जहाँ पे रंगडाले जी ने भी उस गणित का सवाल को हल नहीं कर पाई थी, आपने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, ये काफ़ी गलत बात है। और जहाँ तक कलेक्टर महोदय जी, आप आज तक मुझे ये लगता था कि आपकी कारण प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मैंने देखा कि एक पत्रकार बंधु ने आपसे ग्रामर की स्पेलिंग पूछी, आपको नहीं बनी, तो इसमें गलत तो आप भी है। क्योंकि एक शिक्षक जब घर से निकलता है तो वो 5 से 6 काम कर लेकर चलता है, उसको वीडियो भी बनना है, उसको जनगणना भी करना है, उसको आधार कार्ड भी नोट करना है, उसको बच्चों को भी काउंट करना है, बच्चों के घर भी जाना है। आप एक शिक्षक से पढ़ाने का काम करवाते हैं, लेकिन उसी शिक्षक से दुनिया भर के 100 प्रकार के काम करवाते हैं। मैं आपको ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बचपन में जब शिक्षक हमको ब्लैक बोर्ड में लिखने बोलते थे तो हम घबरा जाते थे, उसी प्रकार आप एक जिला मुख्य जिलाधीश हो, अगर आप किसी शिक्षक को गणित का प्रश्न हल करने देंगे, वो भी हड़बड़ा जाएगा, और हो सकता है उसी हड़बड़ी में आपसे उनसे गलत हो गया हो। लेकिन अगर आप पक्षपात करेंगे तो हम सारे सामाजिक संगठन लोग एक जगह पे बैठेंगे और आपके खिलाफ निर्णय लेंगे।